गोंड जनजाति। गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश के पठारी तथा जंगली भागों में गोंड जाति निवास करती है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी, जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था। गोंडों के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्राचीन काल में वर्तमान महाकौशल का विशाल क्षेत्र गोंडवाना नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में दिल्ली के मुसलमान शासकों ने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और पराजय के पश्चात गोंड लोग अपनी परंपराओं के रक्षार्थ पहाड़ियों और घने जंगलों की ओर पलायित होते रहे। कई पीढ़ियों से इन जंगलों में रहते हुए ये लोग आदिवासी जनजाति की श्रेणी में आ गए और भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से पूर्ण समायोजन करके रहने लगे। एस हिल्लाप के अनुसार गोंड या गुंड शब्द कौंड या कुंड का विकृत रूप है। कौंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। इस प्रकार गोंड पहाड़ी निवासियों का गोत्रक है। गोंड की उपजातियाँ। गोंडों की लगभग 1.5 दर्जन उपजातियाँ हैं, जिनमें राजगोंड, रघुवाल, प्रधान या पादल, ढोली, ददवे, ओज्याल, थोटियाल, कोलाम, कोईपाल, मुदाल, मुरिया, मारिया, परजा, गजाबा, ठाकर, भटरा, खटोलिया, हालवा आदि प्रमुख है। सभी उपवर्गों में राजगोंड सर्वोच्च माने जाते हैं और अधिकतर भूस्वामी या जमींदार होते हैं। शेरिंग के अनुसार राजगोंड, रघुवाल, ददवे और कोलाम वास्तविक गोंड माने जाते हैं। राजगोंड और खटोलिया प्राय संपन्न जातियों में आते हैं। संभवतः राजगोंडों की उत्पत्ति राजपूतों और गोंडों के वैवाहिक संबंध से हुई है, जिसके कारण वे स्वर्ण हिंदुओं की भांति जनेऊ पहनते हैं और कर्मकांड भी करते हैं। रघुवाल और ददवे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जनपद की कृषक जातियां हैं। प्रधान या पादल मुख्यतः राजगोंडों के पुरोहित और भाट का काम करते हैं। ओइयाल और थोटियाल भी गायक और भाट हैं। कोई कोकपाल मुख्यतः पशुपालक है, जिसका अर्थ है गोंडी गोपाल। निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति के विभिन्न वर्ग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी और जंगली भागों में रहते हैं। इनके चिटपुट समूह उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग में भी पाए जाते हैं, किंतु गोंडों के प्रमुख निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित छिंदवाड़ा, बैतूल, सेवानी, मांडला जनपद गोंडों के प्रमुख निवास क्षेत्र है। इन जनपदों की 1/4 से लेकर 3/4 तक जनसंख्या इस जनजाति की है। छत्तीसगढ़। मैदान के दक्षिण में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें बस्तर जनपद स्थित है, यहाँ मुरिया और मारिया नामक गोंड की उपजातियाँ रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वास्तविक गोंड यहीं पाए जाते हैं, जो अनजाने व्यक्ति को देखकर लज्जा अनुभव करते हैं और छिप जाते हैं। इन दोनों प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बालाघाट आदि जनपदों में भी गोंड पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। गोंड लोगों का निवास क्षेत्र वनाच्छादित पहाड़ी तथा पठारी है, जहाँ की भूमि लावा की मोटी परत से ढकी हुई है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में सतपुड़ा और मैकाले की पहाड़ियाँ 600 से 1000 मीटर तक ऊंची है। बस्तर भी अधिक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। पहाड़ी और पठारी
होने के कारण गोंड क्षेत्र की जलवायु अपने समीपवर्ती भागों की तुलना में ठंडी और आर्द्र है। छिंदवाड़ा और बैतूल जनपदों में औसत वार्षिक वर्षा 105 सेंटीमीटर और मांडला तथा बस्तर में लगभग 150 सेंटीमीटर है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम को घटती जाती है। गोंड क्षेत्र में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है, किंतु अधिकतर कम उपजाऊ है। मिट्टी कम उर्वरक होने के कारण अच्छी कृषि योग्य नहीं है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रकार के मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागौन, बांस, शीशम, पलास, महुआ, तेंदू, हल्दू, हर्रा, बहरा आदि प्रमुख है। बस्तर का लगभग 3/4 भाग वनाच्छादित है। वनों में चीता, हिरण, बिसन, बारहसिंगा आदि जंगली पशु पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण: गोंड काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं, किंतु इनके अंग भद्दे दिखाई पड़ते हैं। इनके सिर गोल, नाक छोटी और चौड़ी, मुंह चौड़ा और होंठ छोटे होते हैं। सिर के बाल काले और सीधे होते हैं, किंतु मुंह पर दाढ़ी, मूंछ पर बाल कम होते हैं। इस प्रकार इनकी मुखाकृति मंगोलों से मेल खाती है, किंतु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों के समान है। प्रमुख व्यवसाय: इनकी प्रमुख व्यवसाय कृषि है। पहले गोंडों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना और मछली पकड़ना था, किंतु पशुओं के संरक्षण के लिए कानून लागू हो जाने पर वनों को संरक्षित और आरक्षित कर दिए जाने के बाद ये लोग कृषि करके जीवन यापन करते हैं। गोंड बड़ी संख्या में खेतों में मजदूरी तथा खानों व सरकारी निर्माण कार्यों में अपनी आजीविका चलाते हैं। अधिकांश गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग स्थानांतरणशील और स्थायी दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। वन संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने कई क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि पद्धति पर रोक लगा दी है, किंतु जहां यह प्रतिबंध नहीं है, अभी भी इस कृषि पद्धति का प्रचलन है। स्थानांतरणशील कृषि को दिप्पा कहते हैं, जिसमें नई साफ की गई भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद खेत को परती छोड़ दिया जाता है। यह असम की जूमिंग कृषि के समान है। बस्तर के पहाड़ी भागों में ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। इसे पैंडा के नाम से जाना जाता है। पैंडा कृषि में भी 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे कुछ वर्षों के लिए पड़त छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी व पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की भूमि अनुपजाऊ है और इनके खेती करने के ढंग पुराने हैं। भूमि खोदने के लिए लोहे की कुदाली और फावड़े ही इनके औजार हैं। उत्तम बीज और उर्वरक के अभाव में कृषि उपज कम होती है। गोंड लोग मुख्यतः मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार आदि उत्पन्न करते हैं, जो उनके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त होता है। घर के आसपास ये लोग तंबाकू, रैंड तथा कुछ सब्जियां उत्पन्न करते हैं। गोंड कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। सूअर और मुर्गी पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। कुछ लोग दूध के लिए गाय भी पालते हैं। वनवासी होने के कारण ये लोग जंगलों से कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी एकत्रित करते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त होती है। एकत्रित की जाने वाली जंगली वस्तुओं में शहद, चिरौंजी, सेमल की रुई तथा हरसिंगार, गूलर, तिनसा, अमलतास, महुआ आदि के फल फूल, तेंदू की पत्तियां आदि प्रमुख है। गोंड लोग नदियों, झीलों और तालाबों से मछलियां भी पकड़ते हैं। केवट, कुरुक और धीमर जाति के गोंड लोगों का जीवन मुख्यतः मछली पकड़ने के व्यवसाय पर आधारित है। भोजन:
गौंड लोगों के भोजन में चावल, मोटे अनाज, जंगली कंदमूल, फल फूल, पशुओं के मांस, मछलियाँ आदि मुख्य है। चावल और कुटकी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अलग अलग वर्गों में भोजन संबंधी नियमों में भिन्नता पाई जाती है। प्राय सभी गौंड गोमांस नहीं खाते हैं। इसी प्रकार अधिकांश वर्गों में किसी एक पशु की मांस वर्जित होती है। निम्न स्तर के माने जाने वाले गुरगौंड प्राय सब प्रकार के मांस, यहाँ तक छिपकली, सांप, बिल्ली, श्रृंगाल आदि की मांस भी खाते हैं। इनमें सबसे उच्च माने जाने वाले राजगौंड गाय, बंदर और भैंस के मांस नहीं खाते हैं। सामान्यतः सभी वर्ग के गौंडों में पत्ते पर भोजन करने की परंपरा है। ये लोग महुआ और चावल की बनाई शराब पीते हैं, जिनका प्रयोग उत्सवों के अवसर पर सर्वाधिक होता है। वस्त्र और आभूषण। गौंड कम वस्त्र पहनते हैं और इनमें सूती वस्त्र का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती है। स्त्रियां नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने पहनती है। युवतियां सिर के बालों में फूल लगाती है। इनमें बचपन में ही हाथ, मुंह, जांघ आदि अंगों पर गुदवाने की प्रथा है। गोदने का काम प्रधान या ढोलिया जातियों के लोग करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही बांस के कंधे का प्रयोग करते हैं। पुरुष भी गले में सफ़ेद दानों की माला, कानों में पीतल की बालियां पहनते हैं। स्त्रियां हाथों में बाजूबंद और पैर में नुपुर पहनती हैं। बस्तर की मरिया स्त्रियां सफ़ेद मोतियों के गुच्छे और पीतल व लोहे की कड़ियों से निर्मित जंजीर पहनती है। मारिया स्त्रियां रस्सी से बंधे हुए टहनियों के गुच्छे कमर में बांधती हैं। मारिया पुरुष कमर में कौड़ियों की माला पहनते हैं और उनमें एक चाकू लगा होता है। गृह और आवास। गौंड लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्रियों से अपने अपने घर बनाते हैं। ये लोग झोंपड़ियाँ बनाते हैं जिसमें लकड़ी, बांस, मिट्टी और घास फूस का प्रयोग होता है। झोंपड़ी लकड़ी और बांस के खंभों पर टिकाई जाती है। दीवारें बांस तथा मजबूत लंबी घासों से बनी हो जाती है, जिसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। गौंडों के गांव छोटे छोटे होते हैं। गौंड के घर 3 भाग होते हैं: रसोई कक्ष, शयन कक्ष और अन्नागार या अन्न कक्ष। सामान्यतः घर के पास में ही एक छोटा सा मुर्गी बाड़ा और साग सब्जी के लिए खेत होता है। गौंड लोग प्राय मुख्य मार्ग से दूर हटकर रहते हैं। प्राय हिंदू बहुल गांवों में गौंडों की बस्ती मुख्य गांव से थोड़ी दूर पर पाई जाती है, जिसे गौंड पारा के नाम से जाना जाता है। उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र। गौंड लोग कृषि कार्य के लिए पुराने ढंग के औजार जैसे हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का प्रयोग करते हैं। पशुओं के शिकार के लिए धनुष, बाण, कुल्हाड़ी और बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं। घर से बाहर जाते समय गौंड प्राय अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। लोहे की चाकू का प्रयोग अनेक घरेलू कार्यों में किया जाता है। ये लोग सामान ढोने के लिए बांस की महंगी का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन। गौंडों में जातीय स्तर पर श्रम विभाजन पाया जाता है। गौंड समाज पूर्ण संगठित नहीं है। इसमें राजगौंड का सर्वोच्च स्थान है, जो खेती करते हैं और समाज के अगुवा भी होते हैं। धुरगौंड भी कृषक है, किंतु वे भूस्वामी नहीं होते हैं, जबकि राजगौंड भूस्वामी या जमींदार होते हैं। इनमें लोहार, घसिया, चरवाहा, ओझा आदि सेवी जातियाँ हैं जो राजगौंड और कृषकों की सेवा करते हैं। श्रम विभाजन होते हुए भी गौंडों में पारंपरिक भेदभाव कम मिलता है। गौंडों में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु धनी व्यक्ति या राजगौंड एक से अधिक विवाह भी करते हैं। इनमें विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित है।
सामान्यतः वर पक्ष वाले ही लड़की ढूंढते हैं। कोलाम गौंड की प्रथा के अनुसार लड़का लड़की को उसके घर से बलपूर्वक ले जाता है और विवाह करता है। इनमें विधवा विवाह भी प्रचलित है और छोटे भाई को बड़े भाई की विधवा के साथ विवाह करना पड़ता है। गौंडों के गांव में अविवाहित युवकों तथा युवतियों के लिए अलग झोंपड़ियां होती है, जिसे घोटालू कहते हैं। विवाह से पहले युवक युवतियां इस घोटालू में स्वच्छंदतापूर्वक मिलते रहते हैं। विवाह लड़का और लड़की की सहमति से होता है। स्पष्ट है कि गौंड समुदाय यौन संबंध और विवाह के मामले में अधिक उदार है। गौंडों में मृतक स्त्री पुरुष को दफनाने की प्रथा है, किंतु राजगौंड तथा कुछ अन्य उच्च वर्ग के गौंड मृतक पुरुष को जलाते भी हैं, किंतु सभी वर्गों की स्त्रियां दफनाई जाती है। कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जिसमें सिर को दक्षिण और पैर उत्तर की ओर रखा जाता है। उनका विश्वास है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने आराध्य देवों के पास जाता है, जो उत्तर में रहते हैं। गौंडों का स्वभाव ये अधिकतर असभ्य, वनवासी और अनपढ़ है, किंतु ये ईमानदार और सच्चे होते हैं। ये साहसी होते हैं, किंतु अपने अपराधों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गौंड अंधविश्वासी तथा धर्म भीरू होते हैं, जो कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य देव, नारायण देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, माता देवी, घनश्याम देव आदि। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत, मृतात्मा आदि में भी विश्वास करते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। फसलों को बोते समय, उगाते समय, बढ़ते समय और काटते समय अनेक अवसरों पर देवी देवताओं को पशु बलियां दी जाती है। गौंड नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं और मदिरा पान भी करते हैं। उत्सवों पर ये लोग महुआ की मदिरा और ताड़ी पीते हैं तथा नृत्यगान भी करते हैं। सरकारी प्रयासों से वर्तमान समय में इनकी बस्तियों के निकट स्कूलों का निर्माण किया गया है, जिससे ये शिक्षित होने लगे हैं और आम धारा में सम्मिलित होने लगे हैं।